Good morning, student. Now the today's topic is composition of function. कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, नाम से ही लग रहा है कि फंक्शन को क्या करना है, कंपोज, मतलब दो फंक्शन को ज्वाइन करना है या दो फंक्शन के बीच में रिलेशन बताना है. ठीक है, तो देखिए एक मैपिंग हमने ली है, लेट एफ ए टू बी एंड जी मैपिंग है बी टू सी. मतलब पहले हम ए से बी पे जाएंगे और फिर बी से सी पे. ये सेकेंड मैपिंग है. बी ए टू अ फंक्शन, दो मैपिंग है. देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, मतलब दोनों मैपिंग को हमको क्या करना है, कंपोजिशन मतलब कंबाइन करना है. ठीक है, जिसको हम डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करेंगे, जी ऑफ एफ. ये ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ. मल्टीप्लाई पढ़ते थे ना, ऑफ. तो जी ऑफ एफ, मतलब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जी ऑफ एफ से, मतलब रीड करेंगे जी ऑफ एफ. और अदर लैंग्वेज में हम इसको क्या पढ़ेंगे, गोफ. जी ओ एफ हो गया गोफ. और एक्चुअल मैथमेटिकल में हम इसको क्या रीड करेंगे, जी ऑफ एफ इज डिफाइंड एज द फंक्शन. मतलब गोफ फंक्शन क्या हो जाएगा, ए टू सी, राइट. मतलब पहला फंक्शन जो एफ है वो ए टू बी जा रहा है, दूसरा जो फंक्शन है जी वो बी टू सी जा रहा है. जब हम उन दोनों को क्या करेंगे, कंपोजिशन करेंगे, तो वो डिफाइन क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ. मतलब इन दोनों की प्लेस पे क्या आ जाएगा, जी ऑफ एफ, और क्या हो जाएगा, ए टू सी. ठीक है, लेकिन इसको हम कैसे लिखते हैं, जी ऑफ एफ. अब पर्टिकुलर किसी फंक्शन के लिए हम निकालते तो एक्स तो लेना ही पड़ेगा. ठीक है, तो हमेशा याद रखना एक्स के नियरेस्ट जो फंक्शन है उसको लिखते एफ ऑफ एक्स, और जो बाहर है वो एज इट इज ही रहेगा. तो ये हो गया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स. ये ऑफ का मतलब ये हो गया, ये ऑफ. क्लियर. फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए. अभी तक आपने कितनी, केवल दो मैपिंग पढ़ी थी. दो मैपिंग मतलब ये डोमेन और कोडोमेन. अब इसके साथ एक और मैपिंग ऐड हो गई, तो अब ये जो कोडोमेन है इस जी के लिए ये बन गया डोमेन और ये इसका कोडोमेन. क्लियर. मतलब ये एफ मैपिंग के लिए ये है डोमेन और ये कोडोमेन, राइट. मतलब ये एक्स रहता था, हम क्या अप्लाई करते थे इस एक्स में, ये मैपिंग, तो हम क्या लिखते थे, एफ ऑफ एक्स, मतलब हमको वाई मिलता था, राइट. तो ये एफ के लिए है डोमेन और ये एफ के लिए है कोडोमेन, राइट. अब इससे मैंने एक और मैपिंग निकाली जो कि जी है, राइट. अब जी के लिए ये मैपिंग क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा डोमेन और ये हो जाएगा कोडोमेन. क्लियर. मतलब जैसे एफ ये फंक्शन में अप्लाई करते थे तो एफ ऑफ एक्स लिखते थे. अब हमारा फंक्शन यहाँ ये बन गया. अब इसमें मैं मैपिंग अप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स. क्लियर. और इन दोनों को अरेंज करके कंपोजिशन अगर हम करते हैं तो टोटल हम ए से कहाँ चले जाएंगे, सी. मतलब आपका ये ए पार्ट है, ये बी है और ये सी. और ये यहाँ से ए से सी पे अगर हम डायरेक्ट जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, गोफ, मतलब जी ऑफ एफ. क्लियर. तो ये बाय मैपिंग है कि ये फर्स्ट मैपिंग है एफ, सेकेंड मैपिंग है जी, और डायरेक्ट जाते हैं कंपोजिशन करते हैं तो ये बन गया गोफ. अब हो सकता है कि आपको ये थ्योरी पार्ट में समझने में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. तो आपके पास एग्जांपल है, लेट एफ मैपिंग है 2 3 4 5 से जा रहा है 3 4 5 9, एंड द जी मैपिंग इज 3 4 5 9 से जा रहा है 7 11 15. बी अ फंक्शन, राइट. बट उसने खुद ने डिफाइन करा है, हम नहीं ले रहे इसको. ठीक है, उसने डिफाइन करा है कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू है 3. अब ऐसा नहीं कि यहाँ 2 है तो ये 3 है, उसने जो डिफाइन करके दिए ये वैल्यूज वो लिए हमने. तो एफ ऑफ 2 दिया है उसने 3, एफ ऑफ 3 दिया है 4, एफ ऑफ 4 गिवन है 5, एफ ऑफ 5 गिवन है अगेन 5. क्लियर. जी ऑफ 3 और जी ऑफ 4 कितना है, 7, एंड जी ऑफ 5 और जी ऑफ 9 कितना है, 11. फाइंड क्या करना है हमें, गोफ, मतलब जी ऑफ एफ. एक्स के लिए तो एक्स कितने हमारे, इतने हैं. इसको क्या बोलते हैं, ये एक्स रहता है, ये वाई रहता है, राइट. यही एफ ऑफ एक्स रहता है और ये सी फंक्शन रहता है. तो ये हमारे लिए क्या है, एक्स. एक्स कितने हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5. हर एक एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, फाइंड, राइट. तो जी ऑफ एफ ऑफ हम क्या लिखते थे, एक्स. एक्स की प्लेस पे अब क्या लिखा, 2, राइट. तो इसको क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ नियरेस्ट है तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 2. अब एफ ऑफ 2 की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 3.
तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। अब ये क्या बन गया, g ऑफ 3, और g ऑफ 3 की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखा है 7, मतलब ये 7 हो गया। मतलब फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7। एज इट इज हम फाइंड करेंगे g ऑफ f ऑफ 3, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, g ऑफ, और ये बन गया f ऑफ 3, राइट। लेकिन f ऑफ 3 की प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, 4 गिवन है ना, तो हमने यहाँ रखा 4, तो ये क्या बन गया, g ऑफ 4 कितना बन गया, 7, राइट। अब हम फाइंड करेंगे g ऑफ f ऑफ 4, मतलब g ऑफ 4 फाइंड करेंगे। थर्ड एलिमेंट कितना है, 4 है ना x की प्लेस पे। तो देखिए मैंने लिखा g और ये बन गया f ऑफ 4, मतलब g ऑफ f ऑफ 4। लेकिन f ऑफ 4 की प्लेस पे आप क्या रख सकते हो, यहाँ कितना दिया f ऑफ 4 की प्लेस पे, 5, तो मैंने यहाँ रखा 5, तो ये बन गया g ऑफ 5, और g ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 11, तो मैंने यहाँ 11 लिख दिया। क्लियर। अब हमें फाइंड करना है ये लास्ट एलिमेंट क्या है, 5, तो हम g ऑफ 5 फाइंड करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, g ऑफ f ऑफ 5। क्लियर। मतलब ये फर्स्ट जो है वो एज इट इज, इसके साथ ये एलिमेंट ऐड हो गया, तो f ऑफ 5 हो गया। लेकिन f ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 5। क्लियर। तो मैंने f ऑफ 5 की प्लेस पे रखा 5, तो फाइनली ये कितना बन गया, g ऑफ 5, g ऑफ 5 बन गया। लेकिन यहाँ g ऑफ 5 की वैल्यू कितनी गिवन है, अगेन 11, तो मैंने क्या लिख दिया, 11। मतलब इस तरीके से आप क्या फाइंड कर सकते हो, गॉफ। क्लियर। तो गॉफ के लिए x एलिमेंट क्या होता है, 2, 3, 4 और 5। तो हर एक एलिमेंट के लिए मैंने गॉफ की वैल्यू फाइंड करी, वो आंसर आया 2 के लिए आया 7, 3 के लिए आया 7, 4 के लिए आया 11 और 5 के लिए भी आया 11, और ये क्या हो गए हमारे आंसर।